प्रश्नावली 4.2। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है x² - 3x - 10 = 0। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, हम लोग गुणनखंड करना कैसे देखो। अब उसको इससे गुना करने से कितना आता है 10 और जोड़ने घटाने पर आती है 3। तो देखो क्या होगा बताइए, 10 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पर बगल में लिख देंगे 1 × 10 10 होता है, 2 × 5 होगा 10। देखो 5 में से 2 घट देगा तो 3 आएगा कि नहीं बताओ। क्या क्या 3 के बदले लिख देते हैं क्या, -5x जोड़ 2x बराबर 0। साइड में रख दीजिए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन होगा तो x बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर बचेगा 5, दोनों में 2 बाहर, x - 5। देखिए दोनों में क्या है, x - 5 है, क्या बचे x, क्या बचे 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे कि जब x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 के पहला आंसर हो गया। फिर देखेंगे जब x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 आंसर। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मूल कितना हो गया, एक पहला आया 5, ये आया -2 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है 2x² + x - 6 बराबर 0। देखो ये भी पूरा भी 6 गुना होता है 12, गुना करने से आना चाहिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 12 होता है, और 2 × 6 12 होता है, 3 × 4 12 होता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक ठो यहाँ लागू होगा, लेकिन ध्यान देना आपको है, गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए -12 है ना, और जोड़े घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। देखो ये दोनों तो होने का सवाल नहीं है, ये दोनों 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 होगा, और तो 4 में से चला गया 3, तो इसको लेगा माइनस में, इसको लेगा प्लस में, और जब गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0, ठीक है। आगे देखो दीजिए अप्लाई, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2x है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2x चला बाहर, तो हो जाएगा 2। ये दोनों में क्या कॉमन है 3, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए बाहर, x + 2, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, जब x + 2 बराबर 0, इसीलिए x प्लस में इधर से क्या हो जाएगा -2, ये पहला मेरा मूल हो गया। इसी तरह जब यहाँ देखो 2x - 3 है, यहाँ देखो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस है बराबर को उधर जाने से क्या हो जाएगा +3x, गुना इधर से भागा, तो -2 और 3/2 दो मूल हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं ये दो मूल -2 और 3/2 आंसर। देखो 3 नंबर, हम लोग का है यहाँ पर √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को देखो, तो क्या रफ में गुना करो √2 × 5√2, तो गुना करने से क्या होगा देखिए 5 तो 5, √2 मिलकर 2, 2 बचे 10। अब गुना करने से आना चाहिए 10, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आना चाहिए 7। देखो यही पर ही आ गया, देखो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब ऐसे लिखो √2x² प्लस, अब 7 के बदले में लिखिए 2x जोड़ 5x, 7 5 1, देखो 2 और 5 7 होता है, 5 दूना 10 भी होता है, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में यहाँ क्या है √2 है, देखो 2 का मतलब देखो यहाँ लिख दीजिए, 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2 है, यहाँ √2 छिपा हुआ, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, रूट 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x बचेगा प्लस, ये देखो ये 2 के बदले में हम रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 चला गया बाहर तो क्या बचेगा, एक रूट 2 बच जाएगा यहाँ पे प्लस, ये दोनों में देखो यहाँ 5, ये 5 कॉमन, तो 5 बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा रूट 2 बराबर 0। तो दोनों में ये आया, ये दोनों सेम सेम आना चाहिए, ठीक है, तो जाके आपका सही है, x प्लस रूट 2 यहाँ क्या है रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x प्लस रूट 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस में है, इधर आपका हो जाएगा माइनस, ये पहला आंसर हो गया आपका। यहाँ लिख दीजिए जब रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर प्लस में जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस 5/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या दिया, देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/0। जब भी आपका बट्टा में आगे दिया का ना, इसको पहले सरल कर लेना, बट्टा को हटा ही दो, 1 और 8 प्लस 8 होगा, 8 को 1 से भागा देंगे तो 8 गुना 2 16x माइनस 8 को 1 से भागा देंगे 8 गुना x 8x, 8 को 8 से भागा देंगे 1 गुना 1 अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 8 गुना 0 0। अब देखो, अब तो कर सकते हैं हम, अब देखिए कैसे होगा ये 16 गुना 1 16, गुना करने से 16 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 8, तो क्या होगा 4 गुना 4 4 जो कि 16 होता है और 4 4 8 होता है कि नहीं, 16x स्क्वायर माइनस, इसके बाद हम लिख देंगे 4x घटाओ 4x जोड़ 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों में 4x कॉमन है, यहाँ बचेगा 4x माइनस में 4 बाहर चले 1 बचेगा, ये दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन है, और x माइनस 1 बराबर 0, दोनों में सेम सेम है, और x माइनस 1 और x माइनस 1 0। अब लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए 4x बराबर 1 माइनस 1 प्लस हो गया, x बराबर 1/4 पहला मूल। फिर देखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0, इंप्लाइज 4x माइनस के लिए प्लस x बराबर 1/4, दोनों सेम सेम मूल, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला में भी देखो 100 गुना 100 गुना करने से 100 जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना 20, तो 10 गुना 10 100 होता है, और 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो इसको आप इस तरह कीजिए माइनस, इसके बदले क्या लिख देंगे 10x घटाओ 10x जोड़ 1 बराबर 0, ठीक है। दोनों में 10x कॉमन, यहाँ बचेगा 10x भाग 1 बचेगा, दोनों में 1 कॉमन 10x घटाओ 1 बराबर 0, देखिए दोनों सेम है, तो 10x घटाओ 1, यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचा 1 बराबर 0। फिर लिख देंगे वही जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो डिजिम्प्लाई 10x बराबर माइनस में चलिए प्लस x बराबर 1/10 पहला मूल। फिर लिख देंगे क्या जब 10x घटाओ 1 बराबर 0, 10x बराबर माइनस में जब उधर प्लस, तो x बराबर 1/10। देखिए क्या बोला दोनों पर, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में हम क्या क्या समस्या दिया तो देखो उसको हम लोग हल कर देना। तो आपका यहाँ एलिमेंट 2 का 1 पहला का आया था आपको क्या x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, और दूसरा क्या आया था आपको देखो उसको भी लिख कर रखिए x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75 बराबर 0। ये आपको दो क्वेश्चन है, ये हम लोग कहाँ से आया था ये समीकरण, उदाहरण नंबर 1 का था। अब देखो ध्यान से इधर, अब देखो ये 1 है, 1 को इससे गुना करेंगे, 1 गुना 324 तो कितना आएगा 324 आएगा, और 324 से क्या करेंगे हम लोग अभी हम लोग आवाज बढ़ाकर कर लेते हैं। यहाँ देखो 324 है,
2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा, 2 से करेंगे देखो तो हो जाएगा 8 1, 3 से करेंगे, 3 से करने से हो जाएगा 27। तो अब देखिए तो ध्यान से यहीं से कुछ करके देख लो, नहीं चलो और 3 से कर लो, 3 तो हो जाएगा 9। देखो इधर 2 में 4 4 हो गए इधर और 3 9, मैंने 4 9 36 होगी, इसको गुना करने से आ रहा 36 हो, ये 9, 36 में से 9 को जोड़ो आ रहा 45। तो यही से बनेगा, देखो कैसे करेंगे, 1x² माइनस 36x माइनस 9x जोड़ 324 बराबर 0। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई, दोनों में कुछ क्या कॉमन है, x माइनस 36, ये दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो x माइनस 36 आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 36 x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए जब x माइनस 36 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 36 आंसर कितना है, क्या जब x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, इसका दो आंसर आएगा, एक 36 एक 9, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है, एक है 1 गुना 750, तो 1 गुना 750 तो कितना आ रहा है, 750 से आ रहा है। अब 750 को हम लोग क्या करेंगे, गुणन करते, देखो 2 से 750 तो ऐसे आपको दिख रहा है, देखो कैसे 25 और 30, 25 गुना 30, देखो 25 यह होता है 75 और 0 लगा देंगे, मतलब दोनों गुना करने से आ रहा है 750 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 55। तो यहाँ क्या करना है, 1x² माइनस 25x जोड़ 30x प्लस 750 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है जी, x कॉमन है, x माइनस 25। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, नहीं यहाँ माइनस लेना होगा, माइनस, तो दोनों माइनस 55 आएगा। अब देखो दोनों में माइनस 30 कॉमन है, x माइनस 25। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज है, माइनस है तो हो गया प्लस, प्लस है तो हो गया माइनस, x माइनस 25 आया, दोनों कॉमन, इसमें क्या है x 30 बराबर 0। अब लिख देंगे जब x माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 25 आंसर। फिर लिखेंगे जब x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। तीन नंबर को देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपको दो संख्या आपको पता करना है, तो पहला संख्या को मान लीजिए x, दूसरा को क्या मानेंगे 27 में से x घटा देंगे, तो जगह 3 नंबर हम लोग का, माना कि पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या 27 घटा दो x, ठीक है, तो दोनों को जोड़ने से आएगा 27 बोला है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब दोनों का गुणनफल बोला है, x और 27 घटाओ x का गुणनफल 182 आएगा बोला, ठीक है। यहाँ समीकरण बनाइए, x इंटू 27x, x गुना x स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको इधर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखो हम लिखते कैसे, पहले x को लिखते द्विघात समीकरण में, x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। और आगे में नेगेटिव हम लोग साइन नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लीजिए, जो भी माइनस है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस जाएगा हो जाएगा माइनस। ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, और ये इधर क्या है माइनस है तो ये प्लस 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 27x 182 एक गुना इधर का भागा हो जाएगा, तो 0 बट्टा -1, तो आपका क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 27x 182 बराबर 0। अब देखो ये एक है, इसको गुना करेंगे, गुना करने से 182 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 27, तो वहाँ आप 182 का गुणन कीजिए, तो किसे कटेगा 2 से जाएगा, 2 से 2 18 1, और जाएगा किसे, ये जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। मतलब देखो इधर 7 दूना 14 और इधर 13, 14 और 13 दोनों को जोड़ने से 27 होता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x जोड़ 182 बराबर 0।
दोनों में x कॉमन लेंगे, x माइनस 13, दोनों में 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 13, दोनों में ये चीजें कॉमन है, x माइनस 13, x माइनस 14 बराबर 0। अब लिख देंगे जब x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। ठीक है, फिर क्या लिख देखो, अब जब x बराबर 13 आ गया, देखो क्या 13 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये पहले संख्या हो गया, मान लो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 घटाओ x, तो 27 में से 13 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 14, 13 14 पहला आंसर आया। अब फिर लिखेंगे कि जब, अब इसको लिख लो x माइनस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 14। अब पहला वाले 14 आ गया, तो दूसरा वाला क्या होगा, देखो 27 घटाओ x, मतलब 27 घटाओ 14, ये हो जाएगा 13। तो इसका दो आंसर होगा, 13 14 14 13। ठीक है, पहला संख्या 13 आता है तो दूसरा संख्या 14 आएगा, और पहला संख्या यदि आप 14 को लेंगे तो दूसरे संख्या को 13 लेना पड़ेगा। अब 4 नंबर भी देख लो, साथ में हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो एक क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब कल भी समझाया था, लगातार वाला संख्या ऐसे लिखेंगे, माना कि दो धनात्मक क्रमागत संख्या बराबर x और एक को लेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अब बोल रखे दोनों का, इसका वर्ग और उसका वर्ग दोनों का योग होगा 365। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1। अब इसको इधर 65 करा लो 0, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलेगा 2x स्क्वायर होता है, प्लस ये हो गया 2x माइनस इससे इतना घटा देंगे 364 0। अब देखो सब में 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 0, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 और 0/2 यानी 0। अब देखो यहाँ सेम चीज आ गई, देखो 182 यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो अब यहाँ पर क्या है, गुना करने से आना चाहिए माइनस 182, और जोड़ेंगे या घटाएगा तो 1 आना चाहिए, तो 14 में से 13 घटाओ तो 1 आएगा कि नहीं, तो गुणन करने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 13x हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, दोनों में लिए थे माइनस माइनस, यहाँ एक प्लस एक माइनस ले लेगा, माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14। माइनस कॉमन से बोले थे ना आपको, साइन बदल जाता है, दोनों माइनस से दोनों प्लस हो गए थे, दोनों में x प्लस 4 है, सॉरी 14 है, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ लिख लो जब x प्लस 14 बराबर आपका 0 है, इसीलिए x बराबर क्या होगा माइनस 14। अब देखो यहाँ बोला है क्या, धनात्मक बोला, ये क्या आ गया ऋणात्मक, ये होगा नहीं, लिख देते हैं कि असंभव। आगे बढ़िए, फिर क्या करेंगे, जब x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, ये धनात्मक भी है। अब क्या बोला, एक निकल गया x प्लस 1 निकालना है, x प्लस 1 13 जोड़ 1 14, 13 और 14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और ये सी। यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है, तो हम इसका आधार को मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर, तो इसका जो ऊंचाई आपका है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई जो है आपका इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ये कह रहा है। और कर्ण की लंबाई दिया 13 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिखो, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार
आधार यानी BC x सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई यानी AB x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आप कर्ण दिया हुआ, कर्ण यानी AC 13 सेंटीमीटर। और हमको पता है क्या पाइथागोरस यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। ABC में कोण B की देखो, कोण B बराबर 90 डिग्री है। B 90 डिग्री से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखो, अब AC कितना 13 है, या 13 का होल स्क्वायर कर देंगे। AB x माइनस 7 है होल स्क्वायर प्लस BC x है x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे, दूसरा समीकरण 13 का स्क्वायर 169 a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 14x b स्क्वायर 7 का कितना हो जाएगा 49 x तो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करें, इस सबको ले जाए उधर, तो यहाँ क्या 0 बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस है इधर आके माइनस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये पूरा को इस साइड लिया, उसको उस साइड ले दो, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 घट गया तो हो जाएगा माइनस 120 और ये 0 को इस साइड ले आओ, ठीक है। अब देखो तीनों में हम लोग का 2 कॉमन है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 7x घटाओ 60 0। अब 2 को हम इस साइड ले आएंगे, दीजिए प्राइम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बाई इंटू जगह डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 7x 60 बराबर 0। अब देखो क्या एक है, 1 गुना 60, 60 गुना करने से 60 लोने और घटाने पर आएगा 7, तो 12 पचे होता है 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 होता है। आप इसको इस तरह लिखो, x स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे क्या 12x जोड़ 5x 60 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन x ले लो, x माइनस 12, 5 कॉमन x माइनस 12 0, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको आधार आगे देखो, आधार मानते BC आगे 12 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका क्या है ऊंचाई आपको क्या AB है, AB x माइनस 7 है, तो 12 में 7 घटा देंगे ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई यानी AB हो गया 5 सेंटीमीटर और आपका आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या था, एक ये भी था, इसको भी लेके चलो, जब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस इधर क्या माइनस, और आपको पता है पहले से कि कोई भी त्रिभुज चाहे चतुर्भुज किसी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं आएगा, हमेशा वो धनात्मक आता है। ये देंगे असंभव, ये संभव नहीं है, मतलब आपका आंसर ये वाला और ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए 6 नंबर सुनो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। देखो एक छोटा मोटा फैक्ट्री है, वो कुछ खिलौना बर्तन बनाता, ठीक है, तो यहाँ पर माना कि उस दिन बताया तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, और प्रत्येक नग का मूल्य
मूल बोल रहा हूँ जितना निर्माण हुआ है उसका दुगुना से 3 ज्यादा है, कितना रुपया एक का लगता दाम। तो यह लगेंगे प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 ये बोलो 90 रुपया। अब इसको समीकरण बनाएंगे यहाँ से, तो 2x स्क्वायर 3x इसको ये इधर 90 बराबर 0। अब देखो 2 गुना 90 गुना करने से आपका है 180, गुना करने से 180, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपको, या घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़िए, 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, तो ये कितना है देखो 4 4 12 12 15, 15 में से 12 घट जाएगा 3 होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x घटा 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो लोग कुछ भी कॉमन है, x खाली कॉमन है, ये 2x प्लस 15, अब इधर में देखो तो माइनस 6 कॉमन है, ठीक है, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 15, 15 6 90 होता है ना, x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। अब लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस क्या हो जाएगा इधर से माइनस 15 x माइनस 15 बटा 2। देखो यहाँ पर बर्तनों की संख्या नेगेटिव होता है नहीं ना, नेगेटिव असंभव, लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर 6, मतलब बर्तनों की संख्या 6 है, और एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस जोड़ 3, 2 गुना 6 जोड़ 3 12 जोड़ 3 ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, एक यहाँ पे देखो बर्तनों की संख्या कितना बन रहा है, 6 बर्तन बन रहा है, एक बर्तन का दाम कितना है 15 रुपया है, तो 15 6 90 आ रहा है।